Okay, so let's start this session. Okay, so hi everyone, good evening. This side Manik Agarwal. So क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? Very very good evening everyone. So इसमें ऑडियो एंड वीडियो क्लियर. WhatsApp, welcome to the. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. ये जो बिजनेस है ना, एक्साइटमेंट का बिजनेस है. जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहोगे, जितना ज्यादा आप एक्साइटमेंट शो करोगे ना यहाँ पे, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपको ग्रो करेगा. ये बिजनेस बाहर जॉब में देखो आप, है ना, जॉब में क्या होता है, बंदा को भी एक्साइटेड नहीं होता है ना. जॉब में सिर्फ एक ही चीज बदल, जॉब में सिर्फ एक ही चीज बदल, रोटी वाला डब्बा. जॉब में सिर्फ एक ही चीज बदलती है, रोटी वाला डब्बा, है ना. रोज जा रहे हैं वही. और आपको पता है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स कब आते हैं? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स कौन से दिन को आते हैं? कोई कह रहेगा, मेरे को चैट में बताएगा गेस करके. जॉब वालों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कौन से दिन को आते हैं? हाँ जी, मंडे. मंडे के दिन बड़े लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वही फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक रेस है, जिस रेस के अंदर सब भाग रहे हैं. आप इस वेबिनार के अंदर हो, आपने एक डिसीजन लिया है, आप दुनिया से अलग हो, बट बाहर एक रेस चल रही है, जिस रेस के अंदर सब भाग रहे हैं, सब तेजी से भाग रहे हैं, और उस रेस का नाम है रैट रेस. और अगर वो जीत भी गए ना, अगर हम जीत भी गए उस रेस के अंदर, वो तो भी रहेंगे तो रैट ना, है ना, रहेंगे तो रैट ही ना. तो सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करो गाइस, आप बहुत अच्छे बिजनेस के अंदर आए हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो. कुछ ही चीजें हैं जो हम सभी को चाहिए, वो है फर्स्ट इज टाइम फ्रीडम. चाहिए कि नहीं चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइम फ्रीडम को देख के आए होंगे. ओके. सेकंड नंबर पे कुछ पर्सन यहाँ पे आए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को देख के. थर्ड नंबर पे कुछ पर्सन यहाँ पे आए होंगे देख के सिक्योरिटी. फोर्थ नंबर पे कुछ पर्सन देख के आए होंगे यहाँ पे लाइफ स्टाइल. फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे कुछ लोग पैसा देख के आए होंगे, करियर देख के आए होंगे. मैं सारे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपने मुझे बताना आप किस चीज को देख के आए हो. टाइम फ्रीडम. टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? लोग कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब जॉब पे जाना 9 to 5, ये वो रिपीट रिपीट रिपीट, अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है, कहीं घूमने जाने के लिए टाइम नहीं है. तो यहाँ पे बिजनेस आपको क्या देता है? टाइम फ्रीडम. मानिक अग्रवाल महीने के 15 से 20 दिन फॉरेन रहता है. देखा है आप सभी ने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना, सभी ने देखा है, मेरा पोस्ट देखा है, सभी सोशल मीडिया की मेरी पोस्ट देखी होंगी आपने. आई एम ऑलवेज ऑन ट्रिप, आई एम ऑलवेज ऑन ट्रिप. अभी रिसेंटली मेरा एक डोमेस्टिक ट्रिप था, रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही वापस आया हूं मैं. हाँ, कहाँ का ट्रिप था मेरा? कहाँ का ट्रिप था? हाँ जी, कहाँ का ट्रिप था? जम्मू एंड कश्मीर, है ना. मेरा कश्मीर का, इंडिया का ट्रिप था. उस ट्रिप से पहले का कहाँ था मेरा ट्रिप? उससे थोड़े दिन पहले मैं कहाँ था? बेंगलोर. उससे थोड़े दिन पहले मैं कहाँ था? थाईलैंड. उससे थोड़े दिन पहले कहाँ था मैं? बाली. अंडरस्टैंड करो, बैक टू बैक ट्रिप्स चल रहे हैं. सो क्या मिलता है यहाँ पे? पहली चीज हमें लिख लो, टाइम फ्रीडम. फर्स्ट पॉइंट, दिस बिजनेस गिव्स अस टाइम फ्रीडम. आपके पास अपना टाइम है, जहां मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ, जैसे मर्जी जाओ. कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है जो बोलेगा आपकी पगार, आपके पैसे काट लेगा, या फिर वो आपको बोलेगा नहीं जाना उधर, ये वो, है ना. दिस इज टाइम फ्रीडम. आपका खुद का काम है. और दिस बिजनेस गिव्स यू वर्क फ्रॉम एनीवेयर. टाइम फ्रीडम के आगे लिखो वर्क फ्रॉम एनीवेयर. हमें जस्ट एक वाईफाई, एक सोशल मीडिया, एक इंटरनेट, है ना, एक इंटरनेट, एक फोन चाहिए. हम दुनिया के किसी भी कोने से हम बिजनेस कर सकते हैं. सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? यस या नो? सही बोल रहा हूं. टाइम फ्रीडम के बाद सेकंड नंबर पे जो हमें चीज मिलती है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक मिडिल क्लास के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज हमें पसंद आती है, आपने बचपन में देखा होगा, मिडिल क्लास में हमें कोई चीज पसंद आती है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, है ना. पापा ये ले दो, मम्मा ये ले दो, मिन्नतें करनी पड़ती है ना. और पेरेंट्स कभी कभी ले देते हैं, कभी कभी नहीं लेके देते. ऐसी आज भी कई सारी चीजें होंगी जो आपने सोची होंगी कि मम्मी पापा मुझे वो लेके दें, काश मेरे पास वो गाड़ी हो, बट किसकी वजह से वो चीज कभी वो सपना सपना ही रह गया, और वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया. लैक ऑफ मनी. एम आई राइट? लैक ऑफ मनी, पैसे ना होने की वजह से ही हमारा वो सपना सपना रह गया. सही कह रहा हूं. सो सेकंड नंबर पे ये जो बिजनेस हमें देता है ना, वो पता क्या देता है? फाइनेंशियल फ्रीडम. आज मेरे को कोई चीज पसंद आती है, मेरे को कोई टी शर्ट पसंद आती है, मेरे को कोई कपड़े, मतलब कुछ भी पसंद आता है, मेरे को कोई घूमने में पसंद आता है, कुछ भी होता है, भले जितना मर्जी महंगा हो,
हाँ, भले जितना मर्जी पैसा लगता हो, मैं खर्चना, अगर मुझे लगता है वर्थ है तो मैं खर्चता हूँ। वो माइंड में ना वो चीज नहीं आती, वो क्या बोलते हैं ना, वो एक कहते हैं ना टेंशन, वो नहीं आती, क्योंकि पता है फॉरएवर है, अगली 15 तारीख को फिर आ जाएंगे। हाँ जी, काम नहीं भी करेंगे तो भी अगली 15 को आ जाएंगे। सो दिस बिजनेस गिव्स यू, सेकंड नंबर पे जो देता है वो देता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं नहीं, आपको जॉब में नहीं मिलने वाली। जॉब में ना तो टाइम फ्रीडम है, ना फाइनेंशियल फ्रीडम है। 8,000 की सैलरी में क्या कर लोगे आप बताओ? हाँ, क्या कर लोगे? 8,000 की सैलरी जिसकी है ना आज की डेट में, उसकी 2 से 3 हजार तो ईएमआई जाती है। फोन की ईएमआई, स्प्लेंडर की ईएमआई, बाकी पेट्रोल में जाता है, हाँ, बाकी खाने पीने में जाता है, बाकी रेंट में जाता है। बचता क्या है? हाँ जी, बचता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। हाँ जी, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। सर ये होता है। महंगी से महंगी, मैं इतने 5 स्टार होटल्स के अंदर जाता हूँ आज के डेट में, इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर जाता हूँ, मैं वहां पे लोगों से पूछता हूँ क्या आप यहाँ पे स्टे करते हो, मतलब कर सकते हो, मतलब इस रूम को अफोर्ड कर सकते हो? वो बोलते हैं हमारी यहाँ पे जॉब करते हैं हम, बट हमारी इतनी आज तक इतनी औकात नहीं बन पाई कि हम इस होटल के रूम के अंदर स्टे कर पाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लोगों की पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है, फिर भी एक 5 स्टार के अंदर डिनर अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। जितने का खाना खाना है उतने, उससे उससे कम तो सैलरी है। हाँ जी, सो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ रिच पीपल अफोर्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज आप देख रहे हो मैं ट्रैवल करता हूं, क्या ट्रैवलिंग में मेरे पैसे नहीं लगते? मेरा दुबई का ट्रिप 23 दिन का ट्रिप था, 19 लाख रुपए लगे थे, वरना से ज्यादा एक थार आ जाती, इतने का मेरा एक ट्रिप लगा था। 23 दिन का ट्रिप था, मैं बर्थडे, न्यू ईयर और क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आया था। बुर्ज अल अरब, अटलांटिस, ओके, 5 पाम जुमेरा, फिर द मतलब बड़े बड़े होटल, एड्रेस स्काई व्यू जहां से बुर्ज खलीफा सबसे सीधा सामने दिखती है ना, स्विमिंग पूल, तो वहां पे जहां पे मैं ऐसी ऐसी जगह पे स्टे किया जहां का एक रात का खर्चा 70,000 80,000 है, एक एक रात का खर्चा। तो क्या एक मिडिल क्लास वाला कभी अफोर्ड कर पाएगा? हाँ जी, सो दिस बिजनेस व्हाट गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। समझ आया सभी को? टाइम फ्रीडम समझ आया? यस नो? सेकंड नंबर पे क्या देता है बिजनेस हमें? फाइनेंशियल फ्रीडम। थर्ड नंबर पे ये जो बिजनेस हमें देता है, फॉरएवर हमें देता है, दिस बिजनेस गिव्स अस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या मतलब? सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, दिस बिजनेस गिव्स अस व्हाट? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर हूं, ओके, मेरी एक अच्छी सैलरी है 40-50 हजार की, ठीक है जी, इतनी होती है, ओके, कोई ये मत सोचे करो कि मैनेजर है तो लाखों में सैलरी, 40-50 हजार की सैलरी है, ठीक है जी। कल को मुझे कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या मैं लिख के जा सकता हूं कि कल को मेरी जॉब मेरे मम्मी को दे दो, मेरे पापा को दे दो, या फिर मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो? क्या पॉसिबल है? हाँ जी, क्या पॉसिबल है? आईपीएस का बच्चा क्या आईपीएस बन सकता है? आईपीएस बोले कि आज मैं आईपीएस नहीं, मैं आज जॉब पे नहीं जाऊंगा, बेटा जा तू चले जा, मेरे से की जॉब तू कर ले। हाँ, पॉसिबल है। या फिर कोई भी जॉब ले लो बड़ी से बड़ी रैंक वाले, क्या उसके अंदर अगर मैं ना जाना चाहूं, अगर किसी और को भेजना चाहूं मेरी जगह, क्या आप जा सकते हो? हाँ जी, दिस बिजनेस गिव्स यू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आज आपको पता है मैं एक सेल्फ मेड मिलीनियर हूं, वट एवर आई हैव डन टूडे दैट इज टोटली सेल्फ मेड। कल को ये जो पैसा मुझे आ रहा है ना, ये मेरी अगली पुश्तों तक आएगा, मतलब मेरी आने वाली जनरेशन, उनके आने वाली जनरेशन तक ये पैसा आता रहेगा। हमारे फॉरएवर इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर पर्सन की डेथ होगी। हमारे फॉरएवर के अंदर एक मैनेजर है ना, उनकी आज से 3-4 साल पहले डेथ हो गई थी, ओके, रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी मैनेजर की डेथ हो गई थी, बट आज भी उनके घर पे महीने का 4-4 5-5 लाख रुपए जा रहा है। आज भी उनके घर पे ट्रिप्स मिल रहे हैं। आज भी उनके घर के अंदर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आई है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्च्यूनर परचेज किया है, उसी इनकम से जो फॉरएवर से आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब बंदा नहीं है बट टीम्स तो काम कर रही है। ऐसे एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्जांपल है, पर्सन नहीं है बट उसकी आने वाली जनरेशन काम कर रही है, तो सिक्योरिटी है इस बिजनेस के अंदर। आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको इनकम। गाइस, बताने का मतलब क्या है? जो आज आप काम कर रहे हो ना, जो आज आप मेहनत कर रहे हो, जो आज आप कॉलिंग कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, टीम बनाने में मेहनत कर रहे हो, हर चीज में एफर्ट्स कर रहे हो, उसका रिजल्ट आने वाली आपकी जनरेशन को भी मिलने वाला है। जब कमा रहे हैं
है ना, रिश्वत लेके कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम करके कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम करके कमा रहे हैं लोग, है ना, इलीगल वे से भी कमा रहे हैं। ओके, बट एंड में क्या होता है, जेल जाते हैं। क्या किसी जॉब वाले पर्सन का लाइफस्टाइल देखा आपने? मेरी उम्र 21 साल, सॉरी 22 साल है मेरी उम्र। ओके, आई एम 22 लाइट नाउ। मैं 22 का ले लो, और एक वो बंदा ले लो जो 60 साल गवर्नमेंट जॉब कर चुका है, 50 साल गवर्नमेंट जॉब कर चुका है। उसका लाइफस्टाइल और मेरे लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस होगा? हाँ मंजीत, क्या डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? सर बहुत डिफरेंस है सर। आप जितने एज में जितने आपने उड़ाए हैं उतने वो पूरे साल में भी नहीं कमा पाएंगे, ना ही उतने जगह देखे होंगे वो। मैंने एक एग्जांपल देखा था, एक बंदा था, पता नहीं कितने साल जॉब करके आया था। ओके, हमारे मोहल्ले से ही है, पता नहीं कितने साल उसने जॉब की, 35 ईयर्स उसने सर्विस की। कितने ईयर्स? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स सर्विस करने के बाद उसने पैसे जोड़े, पीएफ वीएफ जो मिलते हैं, प्रोविडेंशियल फंड, ये फंड वो फंड, उस सबको लेके वो गाड़ी लेने गया, और गाड़ी पता कौन सी लेके आया? अल्टो। तो 35 साल काम करने के बाद अल्टो आई उसके घर में, पहली गाड़ी। ये रियल एग्जांपल्स है, आपके आसपास भी मिल जाएंगे एग्जांपल्स, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और मैं 3 से 4 साल के अंदर क्या ले आया? 2 गाड़ियां ले आया, हैरियर एंड मर्सिडीज बेंज। ओके, मेरी मर्सिडीज बेंज का जो प्राइस है वो अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज है, लग्जरी कार के अंदर आता है। एंड मेरी हैरियर जो है उसका प्राइस 23 से 24 लाख है। ओके जी, तो 2 कार्स मैं अफोर्ड कर रहा हूं आज की डेट में। ओके, और एक कार तो मेरी टोटली कैश आई है, मेरी मर्सिडीज कैश नहीं आई, मेरी जो हैरियर है वो कैश आई है, पूरी कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट, नो लोन। बट यही पैसा मुझे जोड़ने में कितना टाइम लगता, सोचो अगर मैं जॉब करता। बाइक्स भी है मेरे पास, बाइक्स मैंने कभी शो ऑफ ही नहीं की है बाइक कभी दिखाई ही नहीं, मेरे पास बाइक भी है। ओके, बट मैं कभी दिखाई नहीं पाया। मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, मेरे पास जावा है। ओके, 1-2 बाइक्स पापा के पास भी है, ठीक है जी। तो बट मैं कभी बाइक दिखाई नहीं पाया, कभी स्टोरी नहीं डाली मैंने बाइक की, ठीक है जी। तो क्लियर हो रहा है? दिस बिजनेस गिव्स यू लग्जरी। फिर अगले नाम पे आता है, दिस बिजनेस गिव्स यू नेम, फेम, रिस्पेक्ट। दिस बिजनेस गिव्स यू व्हाट? नेम, फेम, रिस्पेक्ट। हाँ संजीत, क्या होता है इसका मतलब? नेम, फेम, रिस्पेक्ट, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, हाँ जी सर, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग जी, क्या मतलब होता है इसका? सर इस बिजनेस में आने के बाद नेम फेम, और उसके बाद जो होता है नेम फेम लाइक फैन फॉलोइंग है, और आपकी जो टीम बिल्ड होती है वो आपको देखेगी, आपके मतलब रूल्स को फॉलो करेगी, आपको फॉलो करेगी, मतलब आपका फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगा, जो कि एक जॉब वाला कभी नहीं कर सकता। और नेम तो अलग ही बढ़ेगा। समझे? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? ये बिजनेस में आपको, हाँ नेहू, क्या नेम है आपका बताओ मैम? एक मैम है जो बताना चाहते हैं, मैं मौका देता हूं बट उन लोगों को जो सामने आने का वो करते हैं। हाँ जी मिस नेहू, आपकी वीडियो ऑन है या? थैंक यू। हाँ जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? आई एम सुपर्ब, आई एम स्मार्ट, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत दिन से ट्राई भी कर रही थी, आज मौका मुझे मिल ही गया। थैंक यू जी। कैसे लगते हैं मेरे सेशन? बोर तो नहीं करता मैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर। हमारे सर है ना, जब मैं सेशन लगाती हूँ ना, होस्ट करती हूँ, तो मेरे सर बोलते हैं क्या कि मतलब आप ना बिल्कुल मानिक सर की तरह बोलती हो। आप जब सेशन लगाओगे ना तो मानिक सर बोलेंगे चुप हो जाओ मेरी माँ। सही है, सही है। दिस इज अ कॉन्फिडेंस आई वांट। ऐसे कॉन्फिडेंस वाले पर्सन से कामयाब होते हैं हाँ इस जी जी, जैसे कि आपने बताया ना कि नेम फेम मनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं नेम फेम मनी के बारे में। तो यहाँ से हमें वो इज्जत मिलती है जो जॉब से नहीं मिलती हमें। जॉब में तो हम बाहर धक्के खाते हैं, लेकिन मतलब फैमिली के सामने फ्रीडम भी होता है, ठीक है। और फेम का मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज प्रमोट करते हैं, जैसे कि आपके कितने सारे फ्रेंड मतलब फॉलोइंग है, आप कहीं बाहर जाते हो तो सब सेल्फियां लेते हैं, तो हमें भी वैसे ही इज्जत मिलने वाला है आगे फ्यूचर में। और रही बात मनी, तो मनी इतनी भर भर के मिलेगी ना कि मतलब जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि अगर हम किसी तालाब में मतलब चम्मच लेके जाएं तो स्पून जितना ही पानी ला पाएंगे, अगर ग्लास लेके जाए तो ग्लास जितना ही ला पाएंगे, अगर हम पूरा पाइपलाइन ही लगा दें तो हमें तो अनलिमिटेड पानी मिलेगी ना। तो जस्ट फॉर एवर ऐसा ही है, हमें यहाँ से ऐसा पाइपलाइन लगाना है ना कि पानी जिंदगी भर मिले।
पैसे जिंदगी भर मिले। Please give a big hand for Nehu. Okay, where are you from, ma'am? वैसे तो मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, बट आई फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार। Okay, that's great. So please give a big hand for Miss Nehu. She have an excellent speaking skills and बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। मैम फॉरएवर में आने से पहले था ऐसा कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे आके बिल्ड हुआ? नहीं नहीं, पहले तो मैं अपनी अपलाइन को थैंक बोलना चाहूंगी। एंड मेरे जो सीनियर सर हैं, मेरी अपलाइन का नाम मिस प्रियंका मैम है, एंड मेरे सीनियर सर का नाम आकाश धीमान सर है। प्रिया नहीं वो प्रिया जहाँ है, ठीक है, प्रियंका। ओके, हाँ जी। तो पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मतलब उनकी वजह से मेरे अंदर जितनी चेंजेस है ना, उनकी वजह से है। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका यहाँ पे आके, है ना, पर्सनैलिटी, हाँ जी, कॉन्फिडेंस हाँ जी। की। और जो हाँ, हमने आपको बिल्कुल, सिखाया यहाँ पे वो बाहर स्कूल कॉलेजेस में सीखने को मिलता है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं होता कहीं भी कॉलेज में ना, हमें ये सब मतलब नहीं सिखाते हैं कोई भी। बिल्कुल सही है। ओके, हमें थैंक यू सो वहाँ मच पे मैम, पैसा थैंक यू तो सो हम मच। वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें मतलब नॉलेज के अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है मैम। लोग आपका लेवल पूछ रहे हैं, कौन से लेवल पे आप बता दो। रिसेंटली कश्मीर गया था, ओके, तो मैंने आज ही स्टोरी डाली हुई इंस्टाग्राम पे, देखो। तो क्या मैं इनको जानता हूँ? हाँ जी, ये मुझे जानते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है गाइस, देखो, सिंपल व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। आज मैं आप सभी की ना व्हाई क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्लियर कर रहा हूँ? व्हाई। ओके, हाँ जी, टीम दबोच लेती है सर आपको। ये तो कुछ नहीं, नवंबर सक्सेस डे पे हाल देखे करो। जब नवंबर सक्सेस डे होता है ना, 20,000 लोग होते हैं वहां पे। ओके जी, एंड दैट टाइम तो भाई इस बार तो मैं बाउंसर लेके आऊंगा 2-3। इस नवंबर सक्सेस डे में मैं 2-3 बाउंसर लेके आऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने कोट पैंट पहना था एंड लिटरली मेरे को पता है कि मेरा क्या हाल हो रहा था। टीम पर्संस दे वर लाइक दिस। ओके, मतलब फोटो खिंचवाने का हो गया है। और पता क्या हो रहा है, एक चीज हो रही थी, मेरी ब्रांड न्यू मर्सिडीज, ब्रांड न्यू, लिटरली थोड़ा टाइम, 3-4 महीने होंगे, ब्रांड न्यू मेरी गाड़ी। मैंने गाड़ी ना पार्किंग में लगाई हुई थी। ओके, मेरी ब्रांड न्यू मर्सिडीज पार्किंग में लगी हुई थी। इतना रश था, इतना रश था, लोगों को ना जगह नहीं मिली मेरे से फोटो खिंचवाने की। बहुत सारे पर्सन को टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ना। तो पता क्या किया टीम्स ने, क्या किया, कुछ लड़कों ने, मतलब कुछ शरारती लड़कों ने क्या किया, मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू मर्सिडीज के ऊपर चढ़ चढ़ के फोटो खिंचवाएंगे। चढ़ चढ़ के गाड़ी के ऊपर पैर रख के, लग्जरी गाड़ी, उसके ऊपर इतने स्क्रैच लगा दिए ना, बोनट के ऊपर स्क्रैच ही स्क्रैच। और मुझे टैग कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं, भाई ओए ओए कीस मानिक सर आप तो मिले नहीं, तो हमने देखो आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचा ली। मतलब कह रहा भाई यार, तुम गाड़ी के साथ फोटो खिंचवानी, तुम खड़े होके खिंचा लो, तुम बढ़िया है ना। हाँ, तुम ऊपर चढ़ चढ़ के, मतलब ओके, शुक्र है कोई वो डेंट ज्यादा नहीं पड़ा, स्क्रैच ही पड़े थे। ओके, ये शुक्र करो सनरूफ के ऊपर नहीं चढ़ गए, है ना। तो प्लीज यार, जो भी नवंबर सक्सेस डे पे आएगा, प्लीज ऐसे मत करना। ओके, मैं बड़ा पता लगा मैं लग्जरी लग्जरी गाड़ियां ला रहा हूँ और आप गाड़ियों को खराब कर रहे हो, है ना। बड़े मेहनत से ली जाती है